कक्षा 10 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं प्रबुद्धो ग्रामीणः बुद्धिमान ग्रामीण। और इस पाठ का यहां पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं चौथा गद्यांश। यहां पर आप देख सकते हैं चौथा गद्यांश है और इस गद्यांश का मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा संदर्भ। क्या बताऊंगा आपको? संदर्भ। और इसका हिंदी अनुवाद बताऊंगा। और यदि आपने इसके पहले के वीडियोज के माध्यम से, जिसमें मैंने पहले गद्यांश का एकदा बहवा जना धूमयानम रेल आरोहा नगर प्रतिगच्छन्ति स्म, इस गद्यांश का, और जो दूसरा गद्यांश है यहाँ पर आम स्वीकृता समया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तीसरा पद्यांश है यानी श्लोक है अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखः स्फुट वक्ता चा यो जानात सह पंडिता। इस श्लोक का मैंने संदर्भ यानी इन तीनों का पहला गद्यांश, दूसरा गद्यांश और तीसरा श्लोक, इन तीनों का मैंने अलग अलग संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है। यानी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देखने को मिल जाएंगे, आप जरूर देख लें और अपनी नोट्स भी बना लें। साथ ही साथ यदि आप अपनी नोट्स बनाते हैं तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होगी, आपको अच्छे अंक दिलाने में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो यहाँ पर चौथा गद्यांश है, और इस गद्यांश को पहले तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए। नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम प्रहेलिकायाः उत्तर दातुं समर्था न अभवत, अतः ग्रामीणम अवदत् अहम अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानामि। इदं श्रुत्वा ग्रामीणा अकथयत यदि भवान् उत्तरम न जानाति तार्हि ददातु 10 रूप्यकाणि। अतः मिलेन मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। तो इसका मैं आपको संदर्भ बताऊंगा, और संदर्भ लिखते समय आप ध्यान देंगे कुछ चीजों का। आज के इस वीडियो में आप सब कुछ जान जाएंगे, और जिस किसी गद्यांश का या पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है उसके शुरुआती शब्दों को और अंतिम के शब्दों को लिखना होता है। यहाँ पर आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख रखा है इस गद्यांश के शुरुआती शब्दों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से नागरिका बहुकाले, और अंतिम के शब्दों को भी लिख रखा है। अंतिम का शब्द क्या लिखा है? दत्तान। इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से लिखना है, आप रेड पेन का कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही नोट्स पर और ना ही बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर। यहां पर इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे, और हेडिंग भी आपको किस पेन से डालनी है? ब्लैक पेन से ही डालनी है, ना कि रेड पेन से। यहां पर मैंने रेड पेन से डाल दिया था, आप रेड पेन से कहीं भी कुछ भी नहीं लिखिएगा। तो इस तरीके से आपको संदर्भ हेडिंग डाल देनी है, और संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, के संस्कृत खंड, हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से लिया गया है। और आप इसी तरह से इस पाठ के जितने भी गद्यांश हैं सभी में यही संदर्भ लिख सकते हैं। श्लोक में थोड़ा सा संदर्भ चेंज हो जाएगा, उसमें हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश, और बाकी जितने हैं सभी गद्यांश हैं उसमें आप लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से लिया गया है।
इसके बाद आपको हिंदी अनुवाद कैसे लिखना है, तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद। आप हेडिंग क्या डालेंगे? हिंदी अनुवाद। और आप इस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ पहुंच सके, वो भी जान जाएं कि किस तरीके से आपको संदर्भ लिखना होगा और किस तरीके से आपको हिंदी अनुवाद लिखना होगा। तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद। तो चलिए मैं आपको पहले आसान शब्दों में बता दूं हिंदी अनुवाद क्या होगा, फिर मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम प्रहेलिकाया उत्तरम दातु समर्था न अभवत। नागरिक ने बहुकालम अर्थात बहुत समय तक, यावत अचिंतयत बहुत समय तक सोचा, परम परंतु, पहेलिकायाम उत्तरम दातु समर्था न अभवत परंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ ना हुआ। उस नागरिक ने ग्रामीण के द्वारा पूछी गई पहेली का उत्तर देने का बहुत प्रयास किया, बहुत देर तक सोचा, लेकिन वह उस पहेली का उत्तर देने में समर्थ ना हुआ। और पहेली क्या थी कि अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुख स्फुट वक्ता चायो जनात सह पंडिता। अर्थात उसके पैर नहीं हैं किंतु दूर तक चला जाता है। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, और वह अक्षरों सहित है, और वह अक्षरों सहित है फिर भी पंडित नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता चायो जनात सह पंडिता, उसका मुख नहीं है किंतु साफ साफ बोलता है। स्फुट वक्ता चायो जनात सह पंडिता, और जो इसे जानता है वह कौन है? वही पंडित है, अर्थात वही विद्वान है। कहने का अर्थ है कि उसके पैर नहीं किंतु दूर तक चला जाता है, अक्षरों सहित है किंतु पंडित नहीं है, और उसका मुख नहीं है किंतु साफ साफ बोलता है, और जो इसे जानता है वही क्या है? पंडित है। तो इस पहेली का उत्तर उस नागरिक के समझ में नहीं आया, वो नहीं दे पा रहा है। और आगे क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि अतः ग्रामीणम अवदत अहम अस्या पहेलिकाया उत्तरम ना जानामि। अतः ग्रामीणम अवदत, अतः ग्रामीणम अवदत अर्थात इसलिए उस ग्रामीण से कहा, क्या कहा? अहम अस्या पहेलिकाया उत्तरम ना जानामि। अहम अस्या पहेलिकाया उत्तरम ना जानामि अर्थात मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा ग्रामीणा अकथयत, इदम श्रुत्वा ग्रामीणा अकथयत अर्थात यह सुनकर ग्रामीणाम अर्थात ग्रामीण ने क्या कहा? यदि भवान उत्तरम ना जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते, तारही ददातु 10 रूप्यकाणि, ताही तो दीजिए 10 रुपये। यदि आप उत्तर नहीं जानते हो तो मुझे कितने रुपए दीजिए? 10 रुपये दीजिए। अतः मलेन मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि, और इसलिए मलेन मुखेन नागरिकेण अर्थात मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने समयानुसारम अर्थात शर्त के अनुसार 10 रूप्यकाणि दत्तानि अर्थात 10 रुपये दे दिए। तो इसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना कैसे है? नागरिकाः बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकायाः उत्तरम दातु समर्था न अभवत। तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद, और क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि नागरिक ने बहुत समय तक सोचा, नागरिकाः बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकाया उत्तरम दातु समर्था न अभवत परंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ ना हुआ। और आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देख पाएंगे, अतः ग्रामीणम अवदत अहम अस्या पहेलिकाया
उत्तरम ना जानामि। इसलिए उस ग्रामीण से कहा, इसलिए नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, क्या कहा कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। अहम अस्या पहेलिकायाः उत्तरम न जानामि। इदम श्रुत्वा ग्रामीणा अकथयत। और यह सुन करके ग्रामीण ने कहा। जब यह सुना तो उस ग्रामीण ने क्या कहा, यहां पर आप देख पाएंगे आगे लिखा हुआ है गद्यांश के अंतर्गत कि यदि भावान उत्तरम न जानाति तारहि ददातु 10 रूपकाणि। क्या कहा ग्रामीण ने कि यदि आप उत्तर नहीं जानते तो दीजिए 10 रुपये। यदि आप उत्तर नहीं जानते इस पहेली का तो आप 10 रुपये दीजिए। और यहां पर आप देख पाएंगे आगे लिखा हुआ है गद्यांश के अंतर्गत अतः मलेन मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूपकाणि दत्तानि। अतः मलेन मुखेन नागरिकेण अर्थात इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के अनुसार, जो शर्त थी 10 रुपए की, वो 10 रुपए उस ग्रामीण को दे दिए। तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है इस पाठ का जो चौथा गद्यांश है। यहां पर पहला गद्यांश है और यहां आप देख सकते हैं दूसरा है, तीसरा पद्यांश है जो कि श्लोक के अंतर्गत है, और चौथा जो गद्यांश है इसका मैंने आज के इस वीडियो में क्या बताया है, आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद बताया है। और अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहां पर जो अंतिम गद्यांश है, पुनः ग्रामीणो अब्रवीत इदानीं भवान पृच्छतु पहेलिकाम, यहां से जो यहां आप देख पा रहे हैं प्रभुत्तरः भवन्ति, यहां तक यह गद्यांश है। इसका मैं आपको अगले वीडियो में संदर्भ और हिंदी अनुवाद बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़ें, क्योंकि मैं अब आपको यूपी बोर्ड के द्वारा जो नया सिलेबस है, न्यू सिलेबस 2023 का, जो कि यूपी बोर्ड ने जारी किया है, हिंदी विषय का सिलेबस, उसी सिलेबस के आधार पर आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराना आरंभ कर चुका हूं। आप चैनल के साथ जुड़ें, वीडियो को शेयर भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें और अपनी नोट्स जरूर बनाते रहें, क्योंकि लिखने से आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपकी राइटिंग अच्छी होगी और आपको इसका फल परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।